पहले अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं। आज पूरा पेपर देखना है क्योंकि आपके शिफ्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक भी प्रश्न को स्किप मत करना, पूरा का पूरा पेपर याद करना है। और वीडियो को जिन्होंने भी लाइक अभी तक नहीं किया हुआ है तो सभी पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद करने के लिए इस पेपर को सभी ग्रुप में शेयर करना। फर्स्ट ईयर के किसी भी ट्रेड में जो भी आपके दोस्त हैं सभी तक ये पेपर शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से आंसर बताऊंगा, आप आंसर नोट डाउन कर लेना बाद में रिवीजन करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? विच वन इज कंसिडर टू बी ए गुड कम्युनिकेशन? आप देख रहे हैं रोजाना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, आपको फिर से आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया गया, इसलिए बोल रहा हूँ जैसे जैसे आपके एग्जाम आगे बढ़ रहे हैं हर शिफ्ट में पीछे वाली शिफ्ट के ही क्वेश्चन सारे के सारे रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको ये सारे प्रश्न याद करना जरूरी है। आपके शिफ्ट में भी यही सारा प्रश्न रिपीट किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रिसीवर के प्रति प्रेषक का सकारात्मक होना। सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? खालिस्तान टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। डैश टैब इज़ यूज टू इंसर्ट चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेजेज एंड पेज नंबर इनटू ए वर्ड फाइल। तो इसमें इंसर्ट टैब का यूज़ होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रोबिंग? प्रोबिंग जो होती है जांच, उसके दौरान हमें ग्राहक को बाधित करने से, इंटरप्टिंग द कस्टमर से बचना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू? तो देखिए, अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछें, ये बिल्कुल सही कथन है। ग्राहकों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, न कि अपने उत्पाद पर, ये भी बिल्कुल सही कथन है। केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछें, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये बी, सी, डी ये तीनों सही स्टेटमेंट है। ए वाला स्टेटमेंट जो है ना, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना, आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चुने। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो रोहन के बाद आएगा अल्प विराम कोमा आएगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कल ये सारे क्वेश्चन करवाए थे, आज फिर से ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, नौकरी या काम में होना, टू बी इन ए जॉब और वर्क, इसको एम्प्लॉय रोजगार कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही प्रश्न शब्द भरें। फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन, इसमें आएगा हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन, हु आएगा WHO, हु। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। सेम सिचुएशन पीपल शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे, इसको इक्वलिटी समानता कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है? विच वन इज़ नॉट एन आर्टिकल? देखिए, ए, एन और द ये आपके तीनों आर्टिकल होते हैं। इन जो होता है वो कोई आर्टिकल नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? विच इज़ नॉट द ऑनलाइन पेमेंट ऐप? पेटीएम, फ़ोनपे, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये गूगल है, ठीक है, गूगल पे है, ये गूगल नहीं है, ये गूगल है, गूगल पे। इसके अलावा भारत पे, ये सभी क्या हैं? ऑनलाइन भुगतान के ऐप होते हैं जिससे हम पेमेंट करते हैं। पर इंडिया पे नाम का कोई भी ऐसा ऐप नहीं आया है, तो ये आपका कोई भी ऑनलाइन भुगतान का ऐप नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंडिया ऐप की जगह भारत पे होता ना तो आपका आंसर सही होता। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, खालिस्तान मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। तो डेडिकेशन यहाँ पे जो निष्ठा होती है वो अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन क्या होता है? तो ये देखिए, अपना कार्य समय पर पूरा करना, कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, ये आपका टाइम मैनेजमेंट में आता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, स्वोट विश्लेषण में एस का अर्थ क्या होता है? इन स्वोट एनालिसिस एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरव्यू एटिकेट में डूज क्या होता है? विच वन इज़ ए डूज फॉर इंटरव्यू एटिकेट? इंटरव्यू एटिकेट में डूज का मतलब होता है काम अप्रोच होना। क्या? काम अप्रोच। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा, क्वेश्चन इज, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे हम क्या कहते हैं? ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, इसे हम वायरस कहते हैं, वायरस। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आने वाला है आपके शिफ्ट में, जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, फर्स्ट ईयर में किसी भी ट्रेड में है, आपके शिफ्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यही सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारे प्रश्न आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं?
हाउ मैनी डेज इट टेक टू फ्रॉम ए हैबिट, आदत बनने में 21 दिन लगते हैं, यानी कि 3 सप्ताह है। कितने सप्ताह है? 3 सप्ताह है। 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, 3 सप्ताह में 21 दिन। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया गुड डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मेरे से। देखिए, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ आपको चुनना है। चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग आएगा यहाँ पे, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, दिए गए प्रश्न का सही प्रतिक्रिया चुनिए। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन? एट 10:30 लास्ट नाइट। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य विवरण सत्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द मोर प्रॉब्लम्स यू सोल्व द बेटर यू विल गेट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही अच्छे बेहतर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? तो ये हमने अभी किया है। गूगल पे, बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गई, भीम, यूपीआई, इन सभी से हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। इंस्टाग्राम एक ऑनलाइन पेमेंट का सोर्स नहीं है, ये एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्लेस पोजीशन। माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर। माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। ऑन आएगा यहाँ पे सही प्रपोजिशन में, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियों और विचारों, विश्वासों को प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को क्या कहते हैं? इन सभी को सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सेपरेट सीट को किस एक्सटेंशन के साथ सेव करना चाहिए? तो सेपरेट सीट को .xls इस एक्सटेंशन के साथ जो है वो सेव करना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड्स इज, उनसे बात करके और सर्वे करके, बाय टॉकिंग टू देम एंड सर्वे इट। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये था आज का करने के लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, आंतरिक प्रेरणा क्या होती है? तो ये होता है ज़्यादा देर तक टिके रहना, लॉन्ग लास्टिंग, इसको बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर देखना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एक भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है ये, इसके बाद तीसरे शिफ्ट का पेपर भी कराऊंगा। सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट होता है और एएलयू होता है। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्तर की भाषा को क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे मशीन की भाषा कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए? समाधान को लागू करना चाहिए। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, किस टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है? इंसर्ट टैब का। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप क्या जो है ना बेहतर बनाने की स्थिति में होंगे? प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन, उचित उत्पाद सुझाव बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है? विच वन इज़ इन पैसिव वॉइस? सी वाज रीडिंग ए बुक, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, मोहन इज़ पेंटिंग ए हाउस, ये भी आपका एक्टिव वॉइस है। आई हैव सीन दैट मूवी, ये भी आपका एक्टिव वॉइस है। इसके अलावा अगर बात करें बी नंबर ऑप्शन, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, ये क्या है आपका? ये पैसिव वॉइस है, यही हमको बताना था। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान भरिए। माई हाउस इज़ डैश द थर्ड फ्लोर। माई हाउस इज़ ऑन आएगा, यहाँ पे सही प्रीपोजिशन आएगा ऑन। क्या आएगा? ऑन आएगा। माई हाउस इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर। ओके, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम होमोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोफोन। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
स्मार्ट लक्ष्य में एम का मतलब क्या है? स्मार्ट लक्ष्य में एम का मतलब है मेजरेबल। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा होता है? विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस, डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस ऑफ स्लीप। लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है, अच्छे तनाव का संकेत होता है ये। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन बदले में आपको 5000 रुपये दे देती है, आपको नैतिक रूप से क्या करना चाहिए? शिकायत करनी चाहिए, मेक ए कंप्लेंट। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही प्रश्न शब्द भरें। डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन, हु आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? हु, WHO, हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनिए। एक्सक्यूज मी, आई वुड, इंटरप्टिंग, क्या आएगा? इंटरप्टिंग आएगा। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी बिक्री पिच के 4P, प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और चौथा होता है प्रूफ। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन? वेरी वेल एंड यू, वेरी वेल एंड यू। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, अनुदित पद को पहचानिए। आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। इसमें आपका जो साउंड पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, जो ग्रीन पोल्यूशन है ना, हरित प्रदूषण, ये नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मजा आता है, प्लेइंग। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? तो हॉट, गर्म जो है, ये एक वर्णात्मक शब्द में आता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करना चाहिए, किसके साथ? इस चिन्ह के साथ। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चुनें। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, कोमा आएगा बीच में। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर रिपीट हो रहा है। सुबह वाली शिफ्ट में देखा था हमने, फर्स्ट शिफ्ट जो मैंने आपको करवाया था, उसमें बहुत सारे प्रश्न इसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपके एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। बस आपको करना क्या है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और सारे प्रश्न याद कर लेना है अच्छे से, जैसे कि जब आपका एग्जाम होगा जिस शिफ्ट में, क्योंकि उसमें ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका प्रशंसात्मक लिसनिंग में। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता किसके अंतर्गत आती है? पर्यावरण बाधा, इन्वायरमेंट बैरियर में आती है ये। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो अब अपने करेंगे आज के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का मैंने आपको सुबह क्वेश्चन करवा दिया था, सेकंड शिफ्ट का हो चुका है, अब बचा क्या? थर्ड शिफ्ट। तो वो वाला शिफ्ट आखिरी शिफ्ट है ये थर्ड शिफ्ट। इसमें भी हम 1 से 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जो पूछे गए थे आज आपसे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडेवर्स इज गोल। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को हम एथिक्स बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? 1 शुड ड्रेस फॉर्मली, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू? आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना, ये सही नहीं है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द व्हेन जिसका मतलब होता है जब, ये आपका समय, टाइम को दर्शाता है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करियर यात्रा का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करियर जर्नी? ये होता है, यह आमतौर पर अल्पकालिक होता है, इसका एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु और समाप्ति बिंदु होता है, यह अच्छी तरह से परिभाषित और इसका एक निश्चित शीर्षक और वेतन होता है। इट इंक्लूड्स मल्टीपल जॉब। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। करियर यात्रा उसे बोलते हैं जिसमें कई सारे कार्य शामिल होते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, काम के माहौल में जोर शोर का कारण बन सकता है हियरिंग लॉस, बहरापन। काम के माहौल में जोर शोर का कारण, ये बहरापन का कारण बन सकता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे CPU देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में और तीसरे शिफ्ट में भी पूछ लिया गया है, तो रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें कंट्रोल यूनिट और ALU होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी अधिकारों का हिस्सा नहीं है?
तो इंटरटेनमेंट ये कर्मचारी अधिकारियों का हिस्सा नहीं होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाना चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी पर, कार्यशाला एवं यंत्र पर। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। टीचर स्कूल वर्कड सी एज, इसका हो जाएगा सही से सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे कौन एक सर्च इंजन है? तो देखिए गूगल एक सर्च इंजन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाता है। ग्लव्स, दस्ताने हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, काम के लिए कौन सी असुरक्षित स्थिति है? ऑयली फ्लोर, तेलीय मंजिल जो है ये काम के लिए असुरक्षित स्थिति है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, माइक ये सभी आपके इनपुट में आ जाएंगे। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्तर की भाषा मशीनी भाषा कहलाती है। अभी मैंने करवाया था, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, तीसरे शिफ्ट में रिपीट हो गया। ग्रुप, ये वाला भी क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया है, सेकंड शिफ्ट में आया था, रिपीट हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार। आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न आएंगे, आप पूरा वीडियो बस एंड तक देखिए और सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए। ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए हम Ctrl+A का यूज़ करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। Ctrl+X से हम कट करते हैं, Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ATM का उपयोग करने के दौरान ग्राहक द्वारा पिन लिखकर प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। क्या लिखकर? पिन लिखकर। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे PDCA का फुल फॉर्म होता है प्लान डू चेक एक्ट। प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, ये आपका PDCA का फुल फॉर्म है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूशन? तो ये आपका कार्बन डाई मोनोऑक्साइड होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये होता है SWOT का फुल फॉर्म। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना, ये आपका आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपने ग्राहक को बधाई दी ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए। आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए? हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ओड को चुनिए, विषम को। प्लीज़, सॉरी, थैंक्स, ये सारे के सारे आपको एक जैसे ही शब्द लग रहे हैं। पेपर इनमें से अलग हो जाएगा, तो पेपर हो जाएगा इनमें से अलग। ठीक है, राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। तो ये था आज का ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर